हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू क्रिएट टेबल इन एचटीएमएल इन हिंदी। एचटीएमएल में टेबल क्रिएट करने के लिए नोटपैड में कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डॉक टाइप एचटीएमएल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं डॉक टाइप एचटीएमएल। इसके बाद फ्रेंड्स एचटीएमएल लिखेंगे। इस टैग को क्लोज भी कर लेते हैं जिससे कि बाद में क्लोज करने की ज़रूरत ना पड़े। इसके बाद हेड एलिमेंट का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। हेड एलिमेंट के अंदर इस पेज के लिए, जो पेज मैं अभी क्रिएट कर रहा हूँ, इस पेज के लिए मैं टाइटल लिखूंगा जो टाइटल टैग के अंदर है। टाइटल टैग का यूज़ करेंगे यहाँ पे HTML टाइटल को डिफाइन करने के लिए। इसके बाद दोस्तों बॉडी टैग का यूज़ करेंगे। बॉडी टैग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। बॉडी टैग को क्लोज भी कर लेते हैं। इस बॉडी टैग के अंदर अब हम लोग टेबल जनरेट करने के लिए कोड लिखेंगे। सबसे पहले H1 टैग के अंदर इसका टाइटल मैं डालता हूँ। क्रिएट टेबल इन HTML, ये टाइटल के लिए मैंने यूज़ किया है H1 टैग। इसके बाद दोस्तों टेबल टैग का यूज़ करेंगे। किसी भी टेबल को जनरेट करने के लिए टेबल टैग का यूज़ किया जाता है। सिंपल लेस देन ग्रेटर देन के अंदर में टेबल लिखेंगे। और जिस तरीके से मैं इस टैग को ओपन करता हूँ और उसके बाद क्लोज करता हूँ, तो यहाँ पर भी हम उसी तरीके से टेबल टैग को क्लोज करेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या है कि किसी भी टेबल में रो को डिफाइन करने के लिए TR टैग का यूज़ किया जाता है। टेबल जो हमारा जनरेट होता है वो होता है कॉलम और रो के कम्बिनेशन से हमारा टेबल क्रिएट होता है। तो सबसे पहले अगर हम क्या बोलते हैं रो जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, TR टैग का यूज़ करेंगे जिसका कि फुल फॉर्म होता है टेबल रो। TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टेबल रो। इस टैग का इस टेबल TR टैग को ओपन करेंगे और उसके बाद इसको क्लोज भी करेंगे यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे इस टेबल रो के अंदर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ टेबल हेडिंग। दोस्तों टेबल हेडिंग टैग डिफाइन करता है टेबल के हेडिंग को। ठीक है, अगर आप किसी टेबल में हेडिंग डालना चाहते हैं तो उसके लिए टेबल हेडिंग का यूज़ किया जाता है। TH टैग का यूज़ करेंगे यहाँ पे, जैसा कि मैं यूज़ कर रहा हूँ टेबल हेडिंग टैग इसको। और इस टेबल हेडिंग में पहले ओपन करेंगे, उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। और इसके अंदर में सबसे पहले जैसे कि मैं पहला जो हेडिंग लिख रहा हूँ टेबल रो के लिए, ठीक है, वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ सीरियल नंबर। ओके, इस तरीके से आप बहुत सारा टेबल हेडिंग यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम कॉपी कर लेते हैं और 4-5 जगह इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ, 4-5 बार इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, इस तरीके से आप इसको पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे इस टेक्स्ट को यहाँ पे चेंज कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैं सेकंड में डाल रहा हूँ फर्स्ट नेम। इसके बाद लास्ट नेम। दोस्तों किसी भी टेबल के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप किसी डाटा को अगर आप टेबल में लिखना चाहते हैं या डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हेडिंग होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हेडिंग नहीं भी होता है, अगर किसी वेब पेज में, बहुत सारे वेब पेज में हेडिंग का यूज़ नहीं भी पड़ता है। ठीक है, और जहाँ हेडिंग का यूज़ अगर आप करना मतलब कि ज़रूरी है तो वहाँ पे आप हेडिंग का यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं। लास्ट नेम के बाद यहाँ पे दूसरा जो हेडिंग है वो मैं डाल रहा हूँ फ़ोन नंबर।
उसके बाद एड्रेस, उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ सिटी। ओके, तो एक टेबल रो मेरा जनरेट हो चुका है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ, तभी मेरा फाइल सेव नहीं है। दोस्तों फाइल को सेव करने के बाद मैंने यहाँ पे इस फाइल को ओपन किया है ब्राउज़र में। ठीक है, जहाँ भी आप फाइल को सेव करेंगे, डेस्कटॉप पे आपने सेव किया है या जहाँ भी सेव किया है, उसका फुल एड्रेस आप ब्राउज़र में लिखेंगे या उस फाइल पे जा करके डबल क्लिक करेंगे तो आपका फाइल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा किसी भी ब्राउज़र में। जो आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसमें आपका फाइल ओपन हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे ओपन किया है। ठीक है, और हमारा ये फाइल एग्जीक्यूटेड है यहाँ पे। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका रिजल्ट है। यहाँ पे मैंने इस टेबल टैग के अंदर टेबल रो का यूज़ किया है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक रो मेरा क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ये रो है आपका। तो इस रो में जो हम यूज़ किए हैं, यहाँ पे टेबल हेडिंग के लिए मैंने इस रो का यूज़ किया है। तो टेबल हेडिंग मेरा सबसे पहले सीरियल नंबर, फर्स्ट नेम, इस तरीके से मैंने टेबल हेडिंग दिया है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि इस टेबल हेडिंग के बाद अब हमें इसमें डाटा फिल करना है। तो डाटा फिल करने के लिए हमें क्या करना है, टेबल टीडी, सॉरी टेबल डाटा का यूज़ करेंगे, टीडी टैग का यूज़ करेंगे। तो उसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, तो सेकंड में हमें क्या करना है कि हमें फर्स्ट जो टेबल रो है वो मैंने फर्स्ट टेबल रो ये किया, और उसके बाद सेकंड रो हम क्रिएट करेंगे। तो सेकंड रो क्रिएट करने के लिए फिर से हम टेबल रो टैग का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे टी आर लिखेंगे और टी आर टैग को ओपन करने के बाद इसको क्लोज भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है कि हमें डाटा डालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला जो मैंने यूज़ किया है यहाँ पे टेबल हेडिंग में सीरियल नंबर। तो यहाँ पे हमें सीरियल नंबर डालना है। तो सीरियल नंबर डालने के लिए हम यहाँ पे टेबल डाटा टीडी टैग का यूज़ करेंगे और इसमें जैसे कि मैं यहाँ पे 1 डाल रहा हूँ सीरियल नंबर में, और इस टीडी टैग को बंद कर देंगे। ओके, अब इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इस पेज, जो हमारा ब्राउज़र पे जो आउटपुट पेज है, उसको रीलोड करेंगे। मैंने यहाँ रीलोड कर दिया। तो आप जैसा कि यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि सीरियल नंबर में 1 दिख रहा है, 1 डिस्प्ले हो रहा है। ओके, अब करते हैं फर्स्ट नेम के लिए डाटा लिखते हैं। तो फर्स्ट नेम के लिए जो डाटा देंगे, इसको हम कॉपी कर लेते हैं इस टीडी को, और इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट नेम की जगह पे मैं कुछ भी नाम यहाँ पे डाल सकता हूँ। आप कुछ भी नाम डालिए, फर्स्ट नेम जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा आदिल। ठीक है, और इसको मैं फिर से सेव करता हूँ। आप अपने पेज को रीलोड करिए। रीलोड करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट नेम की जगह पर ये आदिल आ चुका है। ठीक है, इसी तरीके से आप अपना डाटा फिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2-3 बार इस चीज़ को पेस्ट कर देता हूँ, टेबल डाटा। ओके, तो लास्ट नेम यहाँ पे डालिए। फिर उसके बाद जो हमारा फ़ोन नंबर है, वो फ़ोन नंबर के लिए डाटा यहाँ पे डालिए। फिर उसके बाद एड्रेस है, तो एड्रेस के लिए आप कुछ भी ABC कॉलोनी, ठीक है, इस तरीके से आप एड्रेस डालिए। उसके बाद हमें सिटी डालना है। तो सिटी के लिए यहाँ पे फिर से मैं उस चीज़ को पेस्ट कर दिया। सब टेबल डाटा के अंदर ही लिखना है। ठीक है, और जिस तरीके से आपका सीरियल वाइज जो आपने हेडिंग दिया है, उसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे फर्स्ट में मैंने सीरियल नंबर यूज़ किया है, तो फर्स्ट में ये डाला। फिर मैंने फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम जो हेडिंग है वो सेकंड में है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेकंड में यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद लास्ट नेम है, तो मैंने यहाँ लास्ट नेम, जिस तरीके से आपका यहाँ पे आपका डाटा दिख रहा है, उसी हिसाब से यहाँ पे टेबल डाटा भी यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में मुझे सिटी डालना है, तो यहाँ पे मैं सिटी डाल दे रहा हूँ। ओके, अभी ये कंप्लीट हो चुका है सेकेंड रो। तो इसको मैं सेव करता हूँ, और इसका जो आउटपुट है आप यहाँ पे पेज को रीलोड करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे सीरियल नंबर 1, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, आपका इस टाइप से डाटा डिस्प्ले हो रहा है। दोस्तों क्या है कि इसमें अभी आपको कुछ अजीब सा दिख रहा होगा टेबल फॉर्म में। टेबलर फॉर्म में नहीं दिख रहा है, इसमें आपका जो लाइनिंग है या टेबल के जो टेबल के लिए जो लाइनिंग यूज़ करते हैं वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो उसको डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या करेंगे, टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, जिसको उस एट्रीब्यूट का नाम है बॉर्डर। यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर, और डबल कोट के अंदर इसमें डाल देंगे 1।
और इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको आप एग्जीक्यूट करिए, रीलोड करिए पेज को। देखिए अब आपको क्लियर हो रहा है कि ये टेबल आपको टेबल के जैसा डिस्प्ले हो रहा है। ओके, यहाँ पे बॉर्डर डालने का मतलब ये हो गया कि आपका जो ये जो लाइनिंग है, इस बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ किया है। बॉर्डर लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो इस तरीके से ये आपका बॉर्डर बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद इसी तरीके से डाटा हम फिल करते रहेंगे। तो इस टेबल रो को आप कॉपी करिए और 2-3 बार पेस्ट करके आप बहुत सारा डाटा यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेकंड जो डाटा है वो मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। फिर थर्ड डाटा के लिए भी जस्ट उसको पेस्ट कर देना है। टेबल रो को कंप्लीट पेस्ट करना है यहाँ पे, और उसमें डाटा को आप यहाँ पे चेंज कर दीजिए। एड्रेस को चेंज कर दीजिए। दोस्तों इसको मैंने सेव कर दिया है, इसको पेज को रीलोड करें। जैसे कि देखिए आपका 3 रो क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, और भी क्रिएट कर लेते हैं। इसको सेव कर लेंगे, रीलोड करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अगर आप इस टेबल को और भी अच्छा डेकोरेट करना चाहते हैं या और भी सुंदर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए इसमें आप स्टाइल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एकदम बिल्कुल सिंपल में, बिल्कुल सिंपल दिख रहा है अभी। तो इसमें अगर आप इसको स्टाइल करना चाहते हैं, थोड़ा अच्छा दिखे टेबल, तो इसके लिए हम स्टाइल इसमें डाल सकते हैं, CSS का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए CSS का यूज़ यहाँ पे हम आपको करके दिखा रहे हैं। ठीक है, हेड टैग के अंदर जो कि यहाँ पे जो हम CSS यूज़ करने वाले हैं, हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ये जो आप देख रहे हैं हेडिंग, इस हेडिंग का बैकग्राउंड कलर हमें चेंज करना है। तो इस हेडिंग का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए जो हमारा जो एलिमेंट है, इस टेबल का जो एलिमेंट है, हमारा जो एलिमेंट है टेबल है। क्या है? टेबल। तो टेबल का हेडिंग के बैकग्राउंड को चेंज करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल, और जो हमारा एलिमेंट है वो है TH, इसके बैकग्राउंड को चेंज करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे TH, उसके बाद ब्रेसेस डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कुछ भी आप डाल सकते हैं, कलर ग्रीन में डाल रहा हूँ। ठीक है, आप इसको सेव करिए और यहाँ पे रीलोड करिए पेज को। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो हेडिंग है वो ग्रीन हो चुका है। अगर आप इस टेक्स्ट को, जो हेडिंग है उसके टेक्स्ट को वाइट करना चाहते हैं या इसके कलर चेंज करना चाहते हैं कुछ भी, जैसे कि आपका जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन हो गया है तो वहाँ पे वाइट कलर ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए आप यहाँ पे उसके टेक्स्ट को, इस टेक्स्ट को आप वाइट कर लें। तो उसके लिए जो CSS हम यहाँ पे लिखेंगे, कलर, यहाँ पे वाइट के लिए वाइट भी लिख सकते हैं और इसका हैश कलर कोड भी डाल सकते हैं। तो वाइट के लिए जो कलर कोड है वो FF यूज़ करेंगे 6 टाइम्स। ओके, अब इसको सेव करेंगे और इस फाइल को रीलोड करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो टेबल है उसका हेडिंग बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है और उसका जो टेक्स्ट कलर है वो भी चेंज हो गया है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप अब सेकंड क्या देख रहे हैं कि हमारा जो
डाटा है वो हमारे बॉर्डर से सटा हुआ है, ठीक है। तो इस सेल का अगर आप पैडिंग सेट करना चाहते हैं, इसमें कुछ स्पेस हो, इधर स्पेस हो या लेफ्ट में स्पेस हो या राइट में स्पेस हो, टॉप में या बॉटम में, तो इसके लिए हम इसको कहते हैं पैडिंग। तो पैडिंग अगर आप डालना चाहते हैं इस सेल में, इस सारे सेल के लिए अगर आप पैडिंग डालना, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये बॉर्डर से सटा हुआ है, बिल्कुल नज़दीक में है, बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है, तो इसके लिए हम यहाँ पे CSS डालते हैं, लिखेंगे टेबल, किस में डालना है, TD में। जो हमारा एलिमेंट है, जो सेलेक्टर है वो हमारा TD है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है हमारा TD है, इसको TD बोलते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्टर का यूज़ करेंगे TD, और उसके बाद उसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे पैडिंग, और पैडिंग मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, आप पिक्सेल्स में दे सकते हैं पैडिंग, 10 पिक्सेल्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, आप इसको सेव करिए और फिर उसके बाद आप इसको एग्जीक्यूट करिए। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो टेबल है पहले से ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, ठीक है। और भी आप इसको खूबसूरत बना सकते हैं, और भी CSS का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने सिर्फ अभी टेबल जो डाटा है उसमें पैडिंग दिया है, लेकिन टेबल हेडिंग में पैडिंग नहीं दिया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या करना है कि फिर से आप इसको एक CSS और भी लिख सकते हैं, टेबल, और उसके बाद टेबल हेडिंग में पैडिंग डालना है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे टेबल हेडिंग, और इस चीज़ को कॉपी करिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब इसको सेव करेंगे फिर से हम अपने फाइल को रीलोड करेंगे। जैसा कि आप फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें भी पैडिंग आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फ्रेंड्स HTML में टेबल जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों क्या है कि आज के डेट में अगर आप कोई भी वेब पेज क्रिएट करते हैं तो उसमें टेबल बहुत जगह यूज़ होता है, ठीक है। तो इसलिए टेबल कैसे जनरेट करना होता है, कैसे जनरेट किया जाता है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे HTML के लिए या वेब पेज क्रिएट करने के लिए, या आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं या आप वेब डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, तो HTML तो कंप्लीट जानना ही चाहिए, ठीक है। अगर आप HTML नहीं जान पाएंगे, नहीं जानेंगे, तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इसलिए आप HTML सीखें कंप्लीट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है या आपने कुछ यहाँ से सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी करें, और भी कुछ वीडियो जो है हमारे इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसका लिंक, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।